Hello students, welcome to Edviz Learning. Today we will start with the first chapter of your Maths 1 textbook, that is linear equations in two variables. Now this is not the first time that you are studying this chapter, right? In your 9th standard also you had this chapter. In 9th standard हम लोगों ने देखा कि किसी भी दो linear equations के set को, जिसमें variables भी दो ही रहेंगे x और y, ठीक है, linear equations in two variables, हम लोग उनको solve करके x और y का value कैसे find out करते हैं. तो 9th standard में हम लोगों ने दो methods study किए, substitution method and the other one was elimination method. ये दोनों methods को use करके हम लोगों ने उन equations को solve करना सीखा. Let us quickly revise what we did in 9th standard. ठीक है, पहले मैं introduce कर देता हूँ कि why we need linear equations with two variables. जैसा कि हम लोगों ने 9th में देखा, having only one piece of information when there are two unknown quantities is not enough. Okay, अगर सिर्फ मुझे एक ही इक्वेशन पता है और दो अननोन क्वांटिटीज है तो मैं उसके बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकता. जैसे कि इफ आई नो कि द सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस y इज 8, ठीक है, और मुझे पता है कि ये इन दोनों का सम 8 आने वाला है, तो मैं क्या नंबर्स फाइंड आउट कर सकता हूं? नहीं कर सकता. व्हाई? बिकॉज ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है इनफैक्ट, जिनका एडिशन 8 आ सकता है. हाउ यू आस्क? सिंपल, x और y का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? 0 और 8, 0 प्लस 8 आ जाएगा, करेक्ट. 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, देन 4 और 4, अगेन 3 और 5. ये तो पॉजिटिव साइड के नंबर्स हो गए. नेगेटिव साइड में भी बहुत सारे पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल -1, 9, -2, 10, -3, 11, -4, 12 एंड सो ऑन. दैट्स व्हाई आई सेड देयर आर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. तो अगर सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया है और मुझे पूछा है कि x और y का एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड आउट करो, तो मैं नहीं कर सकता. वी नीड एटलीस्ट वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हाट दैट इंफॉर्मेशन कैन बी? तो अगर सेम एग्जाम्पल में मुझे ये भी बताया गया है कि द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 2, सो x माइनस y 2, ये भी मुझे बताया हुआ है. तो सम 8 आएगा और डिफरेंस 2 आएगा. तो अभी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचता है, तो द पॉसिबिलिटी इज 5 एंड 3. ओके, द नंबर्स कैन बी 5 एंड 3 ओनली. 5 और 3 या 3 और 5, कुछ भी, ठीक है, सेम चीज हो गया. तो 5 और 3 में डिफरेंस 2 का है, एडिशन 8 है, तो सिर्फ वन यूनिक सॉल्यूशन सेट मिल गया मुझे दोनों इक्वेशंस के लिए. सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी सॉल्व लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स वी नीड टू इक्वेशंस. ठीक है, अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टडी किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. बेस्ड ऑन दीज टू मेथड्स ओनली वी हैव आवर फर्स्ट एक्सरसाइज. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस वंस अगेन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड. फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही करना है हम लोग को. तो अभी हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यूजिंग दोज टू मेथड्स. हम लोग वन बाय वन ऑल द सम्स वी विल बी सॉल्विंग. लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट 1.1. दिस इज प्रैक्टिस सेट 1.1. Now, let us see the questions that are given. The first question is given in the form of an activity. All the things that you need to do are laid out in front of you and you have to use the elimination method as per the question. So, I'll be leaving this question for you to solve. तुम लोग ये question solve कर पाओगे easily when we finish with the second question in the practice set. So, we will be going directly to the second question. उसके अंदर we will be using both the methods, substitution wherever it is appropriate and elimination method. So based on that तुम लोगों का revision भी हो जाएगा and you will be able to solve the first question which is an activity question. Let us go to the next question, question number 2 directly, जहां पे हर question के अंदर there are two sets of equations given. We have to solve them and find the value of x and y. So the very first question here is 3a plus 5b equal to 26. This is one equation and second equation is a plus 5b equal to 22. मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ इसको, a plus 5b equals to 22. So these are my two equations. What we will do here is we will name these equations. इसको equation 1 नाम दे देंगे, इसको equation 2 नाम दे देंगे, so that we will be able to use this as a reference in the future steps. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे appropriately elimination method use कर सकते हैं. ऐसा क्यों?
क्योंकि यहाँ पे b का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में अगर देखोगे यहाँ पे भी 5b है, यहाँ पे भी 5b है, तो अगर मैं इस दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये 5b कैंसिल हो जाएगा, b वाला टर्म हट ही जाएगा पूरा, देन ओनली a विल बी लेफ्ट, तो उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड से करना बेटर रहेगा, बिकॉज सब्ट्रैक्ट करके 5b डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। रिमेंबर एलिमिनेशन मेथड के लिए एटलीस्ट a या b दोनों में से एक का कोएफिशिएंट सेम होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे वो ऑलरेडी सेम है तो हम लोग करेंगे, अगर सेम नहीं है और फिर भी हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, देन यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ बोथ द कोएफिशिएंट्स एंड मल्टीप्लाई द इक्वेशंस विद द एप्रोप्रिएट नंबर्स, ठीक है। उसका भी एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग आगे, बट फिलहाल ये सिंपल है। व्हाट वी विल डू हियर इज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, सी हियर 3a plus 5b equal to 26 minus a plus 5b equal to 22, ओके। रिमेंबर जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज हो जाता है हर एक टर्म का, ये प्लस a था अब ये माइनस a हो गया, ये प्लस 5b था नाउ इट इज माइनस 5b, एंड ऑन द अदर साइड दिस वाज प्लस 22 नाउ इट इज माइनस 22। So whenever we subtract, don't forget to change the signs of all the numbers, ठीक है। Now 3a minus a will be 2a, okay, and 5b we have to consider this sign, 5b minus 5b will get eliminated, that's why elimination method, ठीक है। ये eliminate हो गया, उस साइड क्या बचेगा 26 minus 22, okay, so it will be 4, ठीक है। ये इक्वल टू साइन हटा देता हूं मैं, this is minus 22, correct। so 2a equal to 4 मिल रहा है मुझे, इसका मीनिंग क्या हुआ, a will be equal to 4 divided by 2, that is only 2, the value of a is 2। एक बार मुझे किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है तो दूसरा फाइंड आउट करना बहुत सिंपल होता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन एनी वन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इधर सब्स्टिट्यूट करो या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड वाला इक्वेशन थोड़ा सिंपल दिख रहा है इसीलिए मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 5b इक्वल टू 22, यहां पे a का वैल्यू मुझे मिला 2, सो आई विल सब्स्टिट्यूट 2 इंस्टेड ऑफ a प्लस 5b इक्वल टू 22, टेक 2 ऑन द अदर साइड, so 5b will be equal to 22 minus 2, that is 20, that means the value of b will be 20 divided by 5, divide both sides by 5, so 20 divided by 5, 5 1 जा 5 4 जा, b का वैल्यू आएगा 4, okay। so this is how we calculate the values of both the terms a and b और x और y कुछ भी होने दो by elimination method। elimination method के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, दोनों इक्वेशंस में से एटलीस्ट किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो उनको सेम बना सकते हैं हम लोग बाय टेकिंग एलसीएम एंड मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस विद द एप्रोप्रिएट नंबर्स, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ व्हाइल यू मेक अ नोट ऑफ दिस, आई विल क्विकली गो थ्रू इट अगेन। दीज वर द गिवन इक्वेशंस, हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया उन दोनों इक्वेशंस को। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, बिकॉज 5b दोनों इक्वेशंस में मुझे दिख रहा है, तो अगर मैं एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं दूसरे में से तो 5b एटलीस्ट हट जाएगा, जिससे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के बाद सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, ओके, और उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो 3a plus 5b इक्वल टू 26 माइनस a plus 5b इक्वल टू 22। व्हेनेवर वी सब्ट्रैक्ट, तो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें हर एक टर्म का साइन चेंज होगा, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे प्लस a था, ये माइनस a हो गया, प्लस 5b था, माइनस 5b हो गया, प्लस 22 था, माइनस 22 हो गया, ठीक है। सो 5b गेट्स कैंसल्ड, वी आर गेटिंग 3a माइनस a दैट इज 2a इक्वल टू 26 माइनस 22 दैट इज 4। यहां से a का वैल्यू मुझे मिल गया 2, ओके। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, एनीवेयर यू कैन सब्स्टिट्यूट, बट हम लोगों ने 2 में सब्स्टिट्यूट किया बिकॉज दैट इज अ लिटिल बिट सिंपलर। तो a प्लस 5b इक्वल टू 22 इज द सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे a का वैल्यू हम लोगों ने 2 पुट किया। फ्रॉम हियर आफ्टर सॉल्विंग इट कंप्लीटली, टेकिंग 5 ऑन द अदर साइड, the value of b is 20 divided by 5, that is 4. So a का value is 2, b का value is 4. This is the solution for this equation. Now let us go to the second question here. Second question में देखो अभी,
This is question number 2, second one. The question is, first equation क्या है? x plus 7y equal to 10. Okay, this is the first equation. Second equation is 3x minus 2y equal to 7. Okay, now this is not important that you use elimination method always to solve the equation. कभी कभी कोई और मेथड भी यूज कर सकते हो, जो भी इजी लगे वो यूज करो. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस बार, लेट अस ट्राई सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? तो कोई भी एक इक्वेशन पिक करो. ओके, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. कोई भी एक इक्वेशन पिक करो. लेट अस से मैंने फर्स्ट वन लिया. रिमेंबर इजी वाला चूज करना है. इजी वाला क्यों? क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल. तो x प्लस 7y इक्वल टू 10 ये मुझे दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर. ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज गिवन टू मी. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सिर्फ 7y को उस साइड शिफ्ट कर दो. x क्या होगा? 10 माइनस 7y. ओके, दिस इज द थर्ड इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू यूज. इसीलिए मैंने इसको नया नाम दे दिया इक्वेशन 3. तो x का वैल्यू क्या है? 10 माइनस 7y. सिर्फ 7y को उस साइड लिया. इसका क्या काम होगा हमारे लिए? हम लोग क्या करेंगे, x का ये जो वैल्यू है 10 माइनस 7y, इसको एज इट इज सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर देंगे. ठीक है, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. हम लोग एक इक्वेशन में एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल, और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में. तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 10 माइनस 7y, क्योंकि ये x का वैल्यू है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 2. सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, व्हाट इज इक्वेशन 2? वापस लिखते हैं एक बार. 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2 था. तो यहां पे x की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा? 10 माइनस 7y, बिकॉज दैट इज द वैल्यू ऑफ x. सो दिस इक्वेशन विल बिकम 3 इंटू 10 माइनस 7y minus 2y equal to 7. Okay, minus 2y equal to 7. Now we can easily solve this bracket. Just open it, multiply कर दो. तो 3 into 10 is 30, minus 3 into 7 is 21y, minus 2y equal to 7. Now you can notice यहाँ पे सिर्फ y का वैल्यू है जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. x तो हट चुका है. Why? Because x का वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया इन टर्म्स ऑफ y. तो सिर्फ एक वेरिएबल बचा पूरे इक्वेशन में, दैट वी कैन फाइंड आउट इजीली. ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 30 माइनस 21y माइनस 2y. सो दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस साइन आ जाएगा. 23y इक्वल टू 7. टेक 23y ऑन द अदर साइड. 30 विल बी इक्वल टू 7 प्लस 23y. ओके, 7 को इस साइड ले लो 30 के साथ, बिकॉज वी नीड द वैल्यू ऑफ y. तो क्या आएगा? 30 माइनस 7 इक्वल टू 23y. ओके, मतलब क्या? 23 इक्वल टू 23y. तो यहां से y का वैल्यू क्या आएगा? 23 डिवाइडेड बाय 23, दैट इज 1. ओके, वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ y, हम लोगों को x का वैल्यू ऑलरेडी पता है y के टर्म्स में, तो यहां पे सिर्फ y की जगह पे 1 पुट करना है, x का भी वैल्यू मिल जाएगा हम लोग. ठीक है, सो नाउ वी नो दैट x का वैल्यू क्या है? 10 माइनस 7y. सो 10 माइनस 7, y का वैल्यू क्या है? 1. 7 1 जा 7 ही होता है, तो 10 माइनस 7 ही आएगा. तो x का वैल्यू क्या आएगा? 10 माइनस 7 इज 3. ओके, सो द वैल्यू ऑफ x इज 3, द वैल्यू ऑफ y इज 1. दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस. ठीक है, तो पहला मेथड जो हम लोगों ने देखा वो एलिमिनेशन था. दिस इज सब्स्टिट्यूशन. So let us quickly revise it. मैं एक बार फिर से go through करता हूँ while you write it down in your notebooks. हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन में? फर्स्ट इक्वेशन को पिक किया पहले. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में से हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड आउट किया by taking 7y on the other side. x का वैल्यू क्या आया? 10 minus 7y. So then we use this to find out the value of y from the second equation. ठीक है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है x equal to 10 minus 7y in the second equation. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इक्वल टू 7.
यहाँ पे x का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया 10 minus 7y. We open the bracket, it will become 30 minus 21y minus 2y equal to 7. Now 21y 2y दोनों नेगेटिव है, तो दोनों अगर नेगेटिव है तो हम लोग ऐड करते हैं और माइनस साइन दे देते हैं, राइट? तो minus 21 minus 2 will be minus 23y. Then take 23y on the other side and y 7 on the other side will come on this side. ठीक है, तो 23y यहाँ पे लिया हम लोगों ने, 7 को इस साइड लिया, 30 minus 7 equal to 23y आया. Then 23 equal to 23y, y का वैल्यू क्या आएगा 1. नाउ एक बार y का वैल्यू मिल जाएगा तो x का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ y, वहां पे सिर्फ y की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, सो x इक्वल टू 10 minus 7y, ये पहले से पता है हम लोगों को. देन द वैल्यू ऑफ y इज 1, सो 7 1 7 होता है, दैट्स व्हाई x विल बी इक्वल टू 10 minus 7, दैट इज 3. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड वन. लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2, let us see which question we are going to solve next. So question 3 will be something that you can do on your own again. क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? Because you can clearly see 2x minus 3y equal to 9, ये एक इक्वेशन है, और 2x plus y equal to 13, ये एक इक्वेशन है. दोनों में 2x दिख रहा है हम लोग को. तो सिर्फ अगर इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा और y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. So you can try question number 3 on your own using elimination method. Now we will go to the next question, that is question number 4. Let us try question number 4, second ka fourth one. Okay, the question is 5m minus 3n equal to 19 and m minus 6n equal to minus 7. Once again, this is a very easy question for me to solve by substitution method, but let us try elimination method once again. क्योंकि हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में elimination method यूज किया था उसमें हम लोगों को LCM लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ा था, बट यहाँ पे पड़ेगा. ओके, सब्स्टिट्यूशन से ये इजीली आ जाएगा. वैसे इफ यू वांट टू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन यू कैन डू इट ऑन योर ओन, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व इट यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. हियर यू कैन सी कि किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है. यहाँ पे 5m है, यहाँ पे सिर्फ m है, यहाँ पे 3n है, यहाँ पे 6n है. तो अगर हम लोगों को कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो व्हाट वी नीड टू डू इज, या तो मैं इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे क्या होगा, ये 5m हो जाएगा, तो 5m सेम हो जाएगा. ठीक है, ये एक चीज कर सकते हैं हम लोग. और यू कैन डू वन अदर थिंग, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ऐसा क्यों? बिकॉज 5m ऑलरेडी है, 3 2 6 हो जाएगा, फिर दोनों में 6n सेम हो जाएगा. तो दोनों में से कुछ भी चलेगा, या तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो जिससे ये दोनों सेम हो जाएगा 6n, या फिर इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो जिससे ये दोनों सेम हो जाएगा, 5m और 5m. ठीक है, वी कैन डू एनीथिंग. लेट अस डू फर्स्ट वन. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा नंबर्स छोटे पड़ेंगे तो इजी हो सकता है. Let us do the first one. Multiply. Let us give the name to this equation first. First equation, second equation. So multiply equation number 1 by 2. ऐसा क्यों किया? 3 और 6 का LCM क्या होगा? 6 ही होगा, करेक्ट? तो ये तो ऑलरेडी 6 है, इसको मुझे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे वो 3 है, 3 को अगर मुझे 6 बनाना है तो I'll have to multiply by 2. That's why I'm doing this. बट सिर्फ ये अकेला नंबर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट? सो 5m इंटू 2 विल बिकम 10m माइनस 3n इंटू 2 विल बिकम 6n, 19 2 हो जाएगा 38. ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गया. ठीक है, गिव दिस इक्वेशन सम अदर नेम, इक्वेशन नंबर 3. अभी एक बार कोएफिशिएंट सेम हो गया ये और ये, वी विल बी सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस. अभी फर्स्ट इक्वेशन को इग्नोर करेंगे फिलहाल. ठीक है, सो वी विल बी सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. ऐसा क्या करूंगा मैं जिससे ये एलिमिनेट हो जाएगा? तुम लोग ऐड भी कर सकते हो दोनों इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. बट अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो -6n दोनों का साइन सेम ही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएगा एंड -12n आंसर आएगा. मुझे एलिमिनेट करना है, दैट्स व्हाई मैंने सेम किया. एलिमिनेट कब होगा? व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट. सो देयरफॉर subtract equation number 2
फ्रॉम 3, 3 फ्रॉम 2 भी कर सकते हो, कैसे भी करो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैंने इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 किया है, तो 10m minus 6n equal to 38. This is my equation number 3. From this, I am going to subtract m minus 6n equal to minus 7. अभी माइनस करने का रीजन ही यही है, मुझे ये साइन चेंज करना है, माइनस प्लस होगा तभी वो कैंसिल होगा, करेक्ट। सो आई विल सब्ट्रैक्ट इट, इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ओके। सो दिस इज व्हाट वी गेट, 10m minus m will become 9m, okay. We have to consider this sign now. Minus 6n plus 6n, once again it will get cancelled, equal to 38 plus 7. Don't forget to use this sign, okay. गलती से माइनस कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। 38 plus 7 will be 45. So 9m equal to 45 आ रहा है, तो यहां से m का वैल्यू इजीली आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 5. तो 9 5 45, मुझे m का वैल्यू मिल गया 5. नाउ पुट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस, 1 में, 2 में, 3 में, कहीं भी पुट करो, n का वैल्यू भी मिल जाएगा। बट सबसे इजी इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां पे मैं m इक्वल टू 5 पुट करता हूं तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा इजीली। सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो इक्वेशन 2 क्या है, m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7, m की जगह पे मैं 5 लिखूंगा, माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7, 7 और 6n इनका पोजीशन चेंज कर दो, तो 7 जब इस साइड आएगा प्लस 7 हो जाएगा, 6n इधर नेगेटिव है, वहां पे पॉजिटिव 6n हो जाएगा, ओके। सो 12 विल बी इक्वल टू 6n, n का वैल्यू क्या आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज जस्ट 2, ओके। सो m का वैल्यू आएगा 5, n का वैल्यू आएगा 2. This is another equation that we solved using elimination method. Very simple, guys. So I'll just quickly go through it once again while you write it down. The equations are 5m minus 3n equal to 19. m minus 6n is given as minus 7. दोनों equations को हम लोग elimination method से solve कर रहे हैं। इसका मतलब या तो m या तो n, दोनों में से कि कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे 3n भी 6n बन गया और यहां पे 6n तो ऑलरेडी है, ओके। नाउ वी नीड टू एलिमिनेट द वेरिएबल विच हैज द सेम कोएफिशिएंट इन बोथ द इक्वेशन। तो यहां पे भी 6n, यहां पे भी 6n, दोनों नेगेटिव है। याद रखो, जब दोनों पॉजिटिव रहेंगे तभी भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों नेगेटिव रहेंगे तभी भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी एक का साइन अलग होना जरूरी है, प्लस 6n माइनस 6n ही 0 होता है, ठीक है। अगर इक्वेशन ही ऐसा है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन वी डोंट सब्ट्रैक्ट, देन वी जस्ट ऐड द इक्वेशंस। क्यों, क्योंकि कोई साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी प्लस और माइनस में वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वी सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 2 फ्रॉम द न्यूली फॉर्म्ड इक्वेशन 3, 10m minus 6n equal to 38. This is equation number 3. From this we are subtracting second equation, m minus 6n equal to minus 7. Whenever we subtract, signs change होता है, तो साइन चेंज करने के बाद मुझे आया 9m equal to 45. Now what is the value of m? 45 divided by that is 9 equal to 5. ठीक है, ये m का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया सेकेंड इक्वेशन में, जहां से मुझे n का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करके n will be 12 divided by 6, that is 2. Okay, so m is 5, n is 2. This is the third equation that we solved, third set of equations that we solved in question number 2. And now let us go to the next question. So the next question now is once again a question that you can solve on your own. जो question 2 का fifth one है, 5x plus 2y equal to minus 3, और second equation है x plus 5y equal to 4. Again you can try this on your own, solve it by any one of the methods, either substitution or elimination. कोई भी use करो, easily answer आ जाएगा. We will go to the next question, that is question 2, sixth one. Question 2, sixth one is a question जहां पे दोनों equations दिया है but fractions के साथ। हम लोगों को fractions को हटाना है पहले। Okay, let us first write the equations. 1/3x plus y equal to 10/3, ये एक इक्वेशन है। हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, करेक्ट।
तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है. इफ आई मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 3, ओके, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 3y बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी 3 कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो लेट अस डू दैट फर्स्ट. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 3. ठीक है, 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 है ना, 1x अपॉन 3, तो इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 10 अपॉन 3 भी है, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा. ओके, सो 3 इंटू y 3y होता है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया. Here 3 is getting cancelled, here 3 is getting cancelled. So the equation is x plus 3y equal to 10. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है. अभी मैं इसको नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट लेट अस गो टू द सेकेंड इक्वेशन दैट इज गिवन टू अस, 2x plus 1/4y. सेकेंड इक्वेशन क्या है, नाउ 2x plus 1/4y equal to 11 upon 4. Okay, here once again in this equation you can see 4 is the denominator on both sides. If I multiply the entire equation by 4, यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 4 2 8x आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वही होगा. ठीक है, so let us do that. Multiplying equation by 4. Okay, so when we multiply this equation by 4, it will become 2 4s are 8x plus 1/4y, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11/4 भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. This will get cancelled, this will also get cancelled. Your equation number 2 will be 8x plus y equal to 11. This is my second equation. So now we have a simple set of equations that we can solve like any other question that we have done in this exercise. First equation is x plus 3y equal to 10. Second equation is 8x plus y equal to 11. Okay, तो यहाँ पे सबका कोएफिशिएंट्स फिर से अलग है, but this time let us simply solve it by substitution method. यहाँ पे मुझे x का वैल्यू मिल सकता है in terms of y easily. So from equation number 1, x will be equal to, take this 3y on the other side. ठीक है, इक्वेशन 1 में 3y को उस साइड ले लिया, तो x का वैल्यू क्या होगा, 10 minus 3y. What we are going to do next is substitute this in the second equation. So substitute x equal to 10 minus 3y in equation number 2. ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन, 8x plus y equal to 11. ठीक है, 8x plus y equal to 11. यहां पे x का वैल्यू अभी क्या डालेंगे हम लोग, 10 minus 3y. Therefore 8 into 10 minus 3y plus y equal to 11. So this will become 80 minus 8 3s are 24y plus y equal to 11. Okay, 80 minus 24 plus 1y. ठीक है, minus 24y plus 1y. So the answer will be minus 23y equal to 11. Now we need to find the value of y. तो इसको मैं उस साइड ले लूंगा, 11 को इस साइड ले लेंगे. ठीक है, this will become 80 minus 11 equal to 23y. 80 minus 11 is 69 equal to 23y. When you divide 69 by 23, you will get the value of y. That will be equal to, see, 23 into 3, if you multiply, you will get 69. So 23 1s are 23, 23 3s are 69. So the value of y from here is simply equal to 3. ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला था, if we have the value of one variable, it is not very difficult to find the value of the other variable. जो y का आंसर आया है मुझे, उसको मुझे बस x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है. तो x का इक्वल वैल्यू क्या है, 10 minus 3y. 3y में y की जगह पे मैं अभी 3 पुट कर दूंगा. सो द वैल्यू ऑफ x इज 10 minus 3y, मतलब 10 minus 3, y is again 3, so 10 minus 9, that is 1.
x का वैल्यू क्या आया 1 और y का वैल्यू क्या आया 3. ओके, एज सिंपल एज दैट. तो इक्वेशन मुझे सिंपल नहीं दिया था, बट हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आए. देन वी सॉल्व्ड इट वेरी इजी. So let us quickly go through the sum again while you write it down. It is given to me in the form of a fraction. The first equation 1 by 3x plus y equal to 10 by 3. तो हम लोगों ने क्या किया, multiply the entire equation by 3. By doing that, यहाँ से 3 cancel, यहाँ से 3 cancel, y से 3 multiply होके 3y हो जाएगा. So our equation becomes x minus 3y equal to 10. This is the first equation. Second equation, once again similarly, it is given in the form of a fraction 2x plus 1 by 4y equal to 11 by 4. We multiplied the entire equation by 4. We get 8x plus y equal to 11. 4 दोनों जगह से it got cancelled. Now we have one equation in this form and second equation in this form. Okay. So let us just use the substitution method. तो first equation में x का value क्या आएगा? Just take 3y on the other side. It will become 10 minus 3y. Put this value in the second equation. Substitute किया हम लोगों ने. So 8x plus y equal to 11. ये second equation था. यहाँ पे x की जगह पे क्या substitute किया? 10 minus 3y because that is the value of x. Now when we solve it further, there is only one variable in this equation, that is y. तो उसका value हम लोगों को क्या आया? 69 divided by 23, that is 3. ठीक है, एक बार y का value मिल गया तो जो x का original value था 10 minus 3y, उसमें y की जगह पे उसका जो value है वो substitute करेंगे, that is 3, and we get the value of x. That is x equal to 10 minus 3 into 3, which is 9. So 10 minus 9 equal to 1. That is the value of x, 1, value of y, 3. This is the solution for question number 2, sixth one. Now let us go to the next question, question number 7. Now question number 7 is a totally different type of question in this exercise. बट वेरी इजी. वंस अगेन लेट मी टेल यू, ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसको एक पर्टिकुलर वे में ही सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इवन द 8th क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 and 8 बोथ आर सिमिलर क्वेश्चंस. लेट अस ट्राई टू सॉल्व 7th one first. द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज गिवन टू यू इज 99x plus 101y equal to 499. Okay, this is my first equation. Second equation that is given to me is 101y plus or minus plus 99y equal to 501. ठीक है, यहां पे अगर स्टार्टिंग में हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करने गए तो मुझे पहले उनका इक्वेशन सेम, कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा. करेक्ट. मैं अगर कोएफिशिएंट सेम करने जाऊंगा तो आई विल हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 101 and 99. Which is a very tedious task for me. ठीक है, इतना कैलकुलेशन बढ़ाने से अच्छा there is one simple way in which you can solve it. Even substitution method, उसके लिए भी तुम लोगों को बहुत हेक्टिक पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़े बड़े नंबर्स को, and it will be very tedious for you. So there is one simple way for you to solve this. हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ सकते हैं, बहुत सिंपल फॉर्म में लेके आ सकते हैं. कैसे? वंस एड द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करेंगे, उससे मुझे एक नया इक्वेशन मिलेगा. ठीक है, उसके बाद इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे जिससे मुझे एक और नया इक्वेशन मिलेगा. बट ये जो दो नए इक्वेशंस हम लोगों को मिलेंगे, दोज विल बी वेरी सिंपल इक्वेशंस फॉर यू टू सॉल्व. लेट अस सी. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन लिया मैंने, ये सेकंड इक्वेशन. व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट इज ऐड बोथ द इक्वेशंस. ऐड इक्वेशन 1 and 2. So when we add these equations, 99x plus 101y equal to 499 plus 101x plus 99y equal to 501. We are adding both the equations. Let's see what we get. So 99 plus 101. If you add, you will get 200x plus, once again 101 plus 99, you will get 200y equal to, okay, 499 plus 501. You will get 1000 when you add this. Now there is an equation that you are getting जहां पे I can divide the entire equation by 200. 200 की जरूरत ही नहीं है ना, दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं हम लोग. यहाँ पे 200 अगर मैं दोनों में कॉमन लेता हूं तो you will get 200 x plus y equal to
200 into 1000 मतलब क्या 5, करेक्ट. 200 into 5 is 1000, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया. So here you can see 200 is getting cancelled on both sides. कैंसिल कैसे, इसको अगर मैं उस साइड भेजता हूँ तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में से 200 कैंसिल हो गया. ओके, सो द इक्वेशन दैट यू आर फाइनली गेटिंग हियर इज x plus y equal to 5. इसको मैं मेरा इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करूंगा. ठीक है, दिस इज वन इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग. ठीक इसी तरह से जैसे ऐड करने पे एक इक्वेशन मिला नया वाला x plus y equal to 5, सब्ट्रैक्ट करने पे भी एक नया इक्वेशन मिलेगा. लेट अस सब्ट्रैक्ट नाउ. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कैसे भी करो, 1 minus 2 या 2 minus 1 कैसे भी चलेगा. लेट अस डू इक्वेशन 1 from 2. ठीक है, आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 from 2. देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक हियर इन द क्वेश्चन दैट आई रोट. यहाँ पे x आएगा, इट विल बिकम 101x plus 99y equal to 501, and from this we are subtracting the first equation, that is 99x plus 101y equal to 499. Now whenever we subtract it, all the signs will change. ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा. ओके, सो 101x minus 99x is 2x. 99 minus 101, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आई विल गेट नेगेटिव. अगेन द डिफरेंस इज 2y equal to 501 minus 499. The difference is once again 2. So now once again you can see we are getting a simple equation, जहां पे मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूं, पीछे बचेगा x minus y equal to 2. तो ये 2 फिर से कैंसिल हो रहा है दोनों जगह पे. Okay, so the final equation that you will get is x minus y equal to 1. This is your second equation. Okay, now the two equations that you have are, this is not the second, this is the fourth equation. Sorry, numbering first, second, third and fourth equation. Now the two equations that you have, new ones, are x plus y equal to 5 and x minus y equal to 1. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके भी मेरा आंसर आ जाएगा x और y का. These are very simple equations. We can just add them, जिससे y डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा. कैसे? प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है, मुझे साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. दैट्स वाई सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम लोग. सिंपली एड द टू इक्वेशंस, y विल गेट एलिमिनेटेड और x का आंसर आएगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एड इक्वेशन नंबर 3 and 4. Okay, so when we add them, x plus y equal to 5 is my third equation. We are adding x minus y equal to 1 to this. Then plus y minus y eliminate हो गया, जैसा कि मैंने बोला था. x plus x is 2x and 5 plus 1 is 6. So therefore the value of x is 6 divided by 2, that is 3. Okay, once we have the value of x, substitute it in either 3 or 4. Equation 3, equation 4, दोनों simple equations है, right? So we can just substitute the value of x to find the value of y. Let us do that. Put x equal to 3 in equation number either 3 or 4, कुछ भी चलेगा. फोर्थ वन में डालते हैं equation 4. So therefore x minus y equal to 1, ये मेरा equation number 4 है. यहाँ पे the value of x is 3 minus y equal to 1. So y will be equal to, take y on the other side, 1 on this side, 3 minus 1, that is 2. Okay, ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन. x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2. I know it is a little bit different from what we have done, but it's very simple if you follow the same steps repeatedly. Next question भी same steps follow करके करना है. But before that, let me just go through it again. Okay, while you write it down, so quickly make a note of this sum. यहाँ पे दो इक्वेशंस हम लोगों को दिए हुए 99x plus 101y equal to 499 और सेकेंड इक्वेशन इज 101x plus 99y equal to 501. जब भी इस फॉर्म का इक्वेशन होगा कि एक का कोएफिशिएंट अगले इक्वेशन में सेकेंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x और यहाँ पे y दोनों का सेम है, यहाँ पे y और यहाँ पे x दोनों का सेम है, उसको इसी मेथड से सॉल्व करना. क्या है वो मेथड? फर्स्ट वी विल ऐड बोथ द इक्वेशंस. तो मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया. क्या आया आंसर? 200x plus 200y equal to 1000. ओके, सिंपल एडिशन. तो उससे मैंने 200 को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? x plus y.
ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 1000 इज नथिंग बट 200 इंटू 5. दोनों साइड से 200 कैंसिल हो गया. इक्वेशन नया वाला जो मुझे मिला दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. सब्ट्रैक्ट भी करेंगे एक बार, सेम दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड किया है. अगला इक्वेशन कैसे मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा. ठीक है, सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट देम वी डू द सेम थिंग बट सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है. Whenever we subtract an equation, all three signs will change. Here we are getting 2x plus 99 minus 101y, इसीलिए minus 2y. Then 501 minus 499 is again 2. So once again we can take 2 common. ठीक है, वहां पे already 2 है. When we take 2 common, पीछे क्या बचेगा? x minus y. And 2 will get cancelled on both sides. Finally, the equation that we are getting out of this is x minus y equal to 1. This becomes my fourth equation. ठीक है, now instead of solving first and second जैसा हर एक सम में करते हैं हम लोग, we will be solving equation 3 and equation 4 to find out the value of x and y. जो कि find out करना बहुत सिंपल है because दोनों equations में किसी भी टर्म का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है. That's why डायरेक्ट एडिशन से y रिमूव हो जाता है and we get the value of x by adding 2x equal to 6. x कितना आएगा? 6 divided by 2 that is 3. x मिल गया, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y भी मिल जाएगा. सो वी सब्स्टिट्यूटेड इट इन इक्वेशन नंबर 4 दैट इज x minus y equal to 1. Instead of x it will be 3 minus y equal to 1. So the value of y will be y equal to 3 minus 1, that is y equal to 2. This is our final answer. Okay, so we have finished with question number 2, 7th one. Now as I told you, the next question number 2, 8th one, you have to solve the entire question in a similar manner. Same इसी तरह से solve करेंगे क्योंकि if you observe the question, वहां पे भी इसी तरह के coefficients दिए हुए हैं दोनों equations में. First equation में जो x का coefficient है 49, वो second equation में y का coefficient है 49. ठीक है, even in the first equation जो y का coefficient है 57, वो second equation में x का coefficient है 57. So you have to solve the entire equation or entire question in a similar manner. First add the equations, you will get one new equation. Then subtract the equations, you will get one more new equation. Then you have to solve both the new equations to get the value of x and y. So I hope you can solve that question on your own as well. With this, I'll be concluding the session that we did today. Okay, this was just an introduction session for you. We have just revised what we have already done in 9th standard. There is just one new method that we learned in question number 7 and 8 of question 2 in practice set 1.1. ठीक है, अभी इसके आगे इस चैप्टर में there are some new methods that you need to learn how to solve linear equations in two variables. There is one graphical method. There is then one more method called as Cramer's rule. ठीक है, we'll be coming to that in our future sessions. For now, we'll be concluding this session. Please complete all your homework on time and stay safe, stay well. Thank you everyone.